तक इसे सुना गया। ठीक, और इवन कहा तो यह जाता है कि इसमें विस्फोट हुआ तब गर्मी थी। ठीक, तो गर्मी में ना हवा में हलचल बहुत होती है और कोई भी ध्वनि जो है वो लगभग 3 गुना ज्यादा ट्रेवल करती है अगर वो ध्वनि ठंड में हो। अगर आपको ऐसा लगे कि सर आप तो यार एकदम मजाक ही करते रहते हो, कुछ भी बोलते हो, एक बात बताओ, भूत प्रेत, अभी आपको अगर मैं बोलूं रात में अकेले सो, आप सो लोगे बच्चे। क्यों? क्योंकि ना आपको कोई आवाज सुनाई देगी ही नहीं। एक तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके घर में कूलर या एसी चल रहा होगा, उसकी एक आवाज होगी। और दूसरी बात यह है कि हवा में हलचल बहुत है जिसके कारण साउंड बहुत कम ट्रेवल करता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप सभी को कभी ना कभी एहसास हुआ है ठंड में जब आप सोते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सन्नाटा है। ठीक, आप नोटिस करना, गर्मी में आपको नहीं लगता कि सन्नाटा है आसपास। और इसका कारण सिर्फ एसी या कूलर नहीं है, इसका कारण है हवा का घनत्व कम होना। गर्मी के समय हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, हवा थोड़ी ऊपर ज्यादा उठती है, और ऊपर ज्यादा उठती है ना, इसीलिए साउंड ट्रेवल कम होता है। साउंड ट्रेवल ज्यादा कब होता है? जब हवा नीचे बैठी होती है और हवा का घनत्व ज्यादा होता है। इसीलिए ठंड के समय आपको महसूस होता है बाजू वाले रूम में कोई है, या अभी मेरे बाजू से कोई चलकर निकला। ठीक, उसका कारण यह है कि हवा का घनत्व ज्यादा होता है, तो आपसे बहुत दूर से भी कोई निकला होता है तो भी उसकी तरंग आपको महसूस हो जाती है और आपको ऐसा लगता है मेरे पास से ही कोई निकला। इसीलिए अक्सर बेहद सर्द रातों में व्यक्ति को भ्रम होने लगते हैं। ठीक, इसे कहा जाता है, ये जो स्थिति है इसे कहा जाता है स्नो हॉरर। स्नो हॉरर का मतलब है कि अक्सर कुछ स्थानों में जहां पर तापमान औसतन कम होता ज्यादा होता है, वहां सडनली अगर टेम्परेचर डाउन हो और स्नोफॉल हो जाए ठंडे प्रदेशों में, ठीक, तो उन्हें ना हिम का डर लगने लगता है। इतनी तेजी से जो है वो सर भूत होता है क्या? भूत नहीं होता बच्चे, सीधा सीधा जो है वो स्नो हॉरर का अर्थ ये होता है कि हवा ठंडी हो गई तो ठंडी होने पर हवा बैठ जाती है, और बैठ जाती है तो हल्की सी फुसफुसाहट भी हमें महसूस होने लगती है। और चूंकि हमें इतना ज्ञान नहीं होता कि इसका कारण ये है, हम जो है वो डरने लगते हैं ये सोचकर के भूत आ गया, जबकि वो हवा की सघनता का बढ़ना है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताता हूं, आपको ठंड के समय कभी ना कभी ये लगा होगा कि मेरी छत पर कोई चल रहा है। ठीक, और नहीं लगा हो ना तो मैं आपको बताता हूं, आप घर, अगर आपका घर किसी दूसरे के घर से लगा है तो आप लिख कर ले लीजिए कि आपको किसी के चलने की आवाज जरूर आएगी ठंड के समय, महसूस कर कर देखिएगा। ठीक, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी छत के ऊपर कोई चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है, बस छत से छत लगी हुई है। तो जब वही व्यक्ति गर्मी के समय अपने घर में चलता है तो आपको वो महसूस नहीं होता, लेकिन जब वही व्यक्ति अपने घर में ठंड में चलता है तो आपको महसूस होता है, क्योंकि आपके रूम के अंदर हवा का घनत्व बढ़ गया है और इस कारण वो वहां धम धम करके चलता है और आपको ऐसा लगता है मेरे घर की छत के ऊपर कोई चल रहा है। ठीक, प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, बताइएगा अपने घर में जब कोई डर रहा होगा, बोला ठंड है ना, बोले इसीलिए डर लग रहा होगा। ठीक, कभी किसी ने महसूस करा है कि नहीं? जल्दी से बताओ, कभी किसी ने महसूस करा कि भाई मेरे घर की छत पर कोई चल रहा है? ईमानदारी से बताइएगा, और फिर ईमानदारी से ये भी बताइएगा कि यार वो जो चल रहा होता है वो ठंड में ही हुआ है या गर्मी में हुआ है? मैं लिख कर देता हूं, वो ठंड में ही हुआ होगा। और आपके लाइफ के जितने भूतिया इवेंट हैं, जब आप चौंक गए हो, डर गए हो, वो अक्सर ठंड में ही हुए हैं। ठीक, ईमानदार। और नहीं ना तो जिस भी व्यक्ति ने उससे ऐसा महसूस करा हो, आप एक काम करिएगा, आप जो है उससे पूछिएगा, वो आपको जरूर बताएगा कि यार हाँ बोल तो सही रहे हो, मतलब ज्योग्राफी पढ़ा करो। फाइन, चलो नेक्स्ट लिखो। मुझे लगा था चोर आ गए सर, हमें तो ऐसा कुछ नहीं, डर ही नहीं लगता। अरे भाई वैसे एक बात बताऊं,
जो को एक तो पहली बात, ये बुरी बात है, जो भी ऐसा कहे, जैसे एक बच्चे ने भी कहा कि सर मुझे डर नहीं लगता है, गलत बात है लेकिन ये, ठीक। हमेशा याद रखिए डरना बहुत जरूरी है, ठीक। डरने पर इंसान बहुत ज्यादा सजग हो जाता है, बहुत सक्रिय हो जाता है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, ठीक। जब कभी व्यक्ति को डर लगता है तो एक हार्मोन होता है, ठीक, वो हार्मोन रिलीज होता है और वो हार्मोन हमें, हमारे माइंड को प्रोएक्टिव बना देता है। हम डर लग रहा होता है जब इंसान को, तो ये वो संकेत दे रहा होता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, और शरीर अपने आप को कुछ नहीं होने देता, ठीक। मैं आपको एक बात बताऊं तो आपका शरीर, आपकी आयु केवल हो सकती है 20-25 साल, लेकिन आपकी आयु वास्तविकता में लगभग 150 साल और 25 साल है। 150 साल में तो ये विकास हुआ है और उसके बाद आपके पास ये शरीर पहुंचा है। हाँ हाँ, यही चीज, ठीक है। तो आप जो है वो हमेशा याद रखें कि डर लगना जरूरी है, हाँ, डर पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। फियर से शिवरिंग नहीं होनी चाहिए। शिवरिंग का मतलब है, डर लगना एक वीर की निशानी है, डर के कारण कांपना ये कावर्ड की निशानी है, ठीक। शिवरिंग होना मतलब कि हाथ पांव हिलने लगना, ये बता रहा है कि अब आप कुछ काम के नहीं हो, ठीक। और अगर आप बोलोगे सर कांपता कौन है, तो बच्चे, हाथ में पसीना आने लगता है। अगर हाथ में पसीना आने लग रहा है, इसका मतलब है कि वो रसायन नहीं निकल रहा है, ठीक। तो बॉडी फिर जो है पसीना छोड़ती है, ठीक। हाँ, ऑक्सीटोनिन बोलते हैं एग्जैक्टली, मुझे हार्मोन का नाम याद नहीं आ रहा था। हाँ, मुझे इस हार्मोन का नाम याद नहीं आता, ऑक्सीटोनिन कहते हैं शायद, या फिर ऐसे कुछ मिलता जुलता नाम है। इससे जो है वो हमारा ब्रेन सो नहीं पाता, ठीक। हम सोते नहीं है, अस्थिर नहीं होते, और इसलिए आपको अक्सर जब भूत की कहानियां सुना दी जाती है तो उसके बाद रात में खराब सपने आते हैं। कोई खराब सपना नहीं है, आप जब भूत की कहानी देख रहे थे तो आप डर गए थे, और डर गए थे तो अब मैं मान लेता हूँ ये सही नाम होगा, ऑक्सीटोनिन। ऑक्सीटोनिन नहीं होगा, तो वो रिलीज हो जाता है। जब वो रिलीज हो जाता है तो आपको लगभग 7-8 घंटों तक नींद नहीं आती। और लोगों की दिक्कत यह है कि वो देखते मूवी भूत की रात में है, रात में भूत की मूवी देखेंगे तो अब वो जो ऑक्सीटोनिन, मैं मान लेता हूँ ऑक्सीटोनिन नहीं है, वो रसायन जब रिलीज होता है तो वो सामान्यतः नींद नहीं आने देता। अब आप कह रहे हो नींद आ जाए, ऑक्सीटोनिन कह रहा है सोने नहीं देना है। तो बॉडी, व्हाट इज हेलोसिनेशन, मतलब मैं इस रूम के अंदर हूं, इसके साथ ही कोई और भी इस रूम के अंदर है, ये मुझे तभी दिखने लगता है, तभी होता है जब मुझे हेलोसिनेशन हो। और हेलोसिनेशन तभी होता है जब इंसान आधा सोया हो और आधा जागा हो, ठीक। हेलोसिनेशन का मतलब किसी व्यक्ति का, कुछ लोग होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई घूम रहा है, कोई चल रहा है, ठीक। अचानक से मुझे एक भूत प्रेत दिखने लगता है, वो मुझसे बात करने लगता है, ये कहलाता है हेलोसिनेशन। और ये जो हेलोसिनेशन है, ये स्थिति तब होती है जब व्यक्ति जो है वो आधा सो रहा हो और आधा जग रहा हो। और ये तभी होता है या तो व्यक्ति को इंसोमिया हो, इंसोमिया का मतलब है व्यक्ति को नींद ना आने की बीमारी हो, या फिर वो गहरी नींद नहीं सो रहा हो। जब वो गहरी नींद नहीं सोता तब उसको धीरे धीरे करके हेलोसिनेशन होने लगता है। और या फिर आप भूत वाली मूवी देख लो तो रात में नींद नहीं आएगी, रात में नींद नहीं आएगी तो आपका दिमाग कहेगा नहीं सोने का टाइम है। तो ये दोनों रसायन जो एक नींद लाने के लिए और एक नींद भगाने के लिए दोनों रहते हैं, तो हमें हेलोसिनेशन होता है। और हेलोसिनेशन होने पर भ्रम जाग जाता है, भ्रम जागा तो भूत दिखा, ठीक है। तो ये जो है डोपामिन नहीं बचे, नहीं, डोपामिन तो खुशी के लिए होता है। डोपामिन जो है वो बेसिकली खुशी के लिए होता है, ठीक। अच्छा लगने के लिए होता है, प्लेजरफुलनेस के लिए होता है। हाँ, आरती जी, अच्छा आरती जी आप दिल्ली में हैं, ठीक। तो देखिए हमेशा याद रखें कि ये ऐसा कुछ होता नहीं है। भूत कहाँ रहता है? भूत दिमाग में रहता है,
ठीक है। तो अगली बार जब किसी को मिले, अगली बार कोई आपको कहे ना कि भूत प्रेत और ये, फिर उसको ये जो 5 मिनट मैंने अभी आपको ज्ञान दिया वो दे दीजिएगा। और हाँ, हमें जब ना डर लगता है तब जो रसायन निकलता है, वो रसायन तब भी बहुत निकलता है जब हम भावुक बहुत होते हैं। जब बहुत भावुक होते हैं तब भी सेम रसायन निकलता है। ठीक, इसलिए लोगों को मरने के बाद अचानक से वो व्यक्ति की याद और वो दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे करें। लिखना भाई, हम कहां पर थे? केस स्टडी में। अगला लिखिए तोबा ज्वालामुखी। नहीं, अगला केस स्टडी लिखिए। केस स्टडी का नाम दूसरा है बच्चे, लिखिए